आज़ादी के बाद 30-40 बरस में जो अफर्मेटिव एक्शन हुआ, ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो उस अफर्मेटिव एक्शन से एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। और मिडिल क्लास में जो है ना, पता नहीं कहाँ से वो खुजली आ गया कि हम पूरा जो है ना SC ST OBC माइनॉरिटी सबका नेता बनेंगे, चलें पूरा एकदम देश का हुक्मरान बनने, सब कुछ करने, सारे देश पे कब्जा कर लेंगे, सारे कुछ पे कर लेंगे, पूरा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाए। उस चक्कर में जो अफर्मेटिव एक्शन था वो एक्शन धीरे धीरे रूलिंग क्लास ने उसको विड्रॉ कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पेरियार से उनकी मुलाकात हुई थी पहले 1944, और मद्रास का उनका भाषण है कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी तैयार करना है, गवर्निंग कम्युनिटी, सो वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। तो हमारे नेताओं ने पढ़ लिया कि मुझे शासन हुक्मरान बनना है। उन्होंने कहा था कि गो एंड राइट ऑन योर वॉल, सो यू हैव टू बिकम अ गवर्निंग कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री। इसको खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तक समझ लिया तो खुजली आ गई। तो जो भी उनको बाबू जगजीवन राम ने 1957 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू करवाया था रेलवे में, वो तो ख़त्म ही हुआ ही। जब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था राजीव गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, इवन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में पी चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एकदम SC ST OBC फिलअप करने के लिए पूरा पार्लियामेंट में बाकायदा बिल पेश किया था। मेरे मोबाइल में है, वो हिंदू का रिपोर्ट है। लेकिन क्या ये खास तौर से मैं दलितों कहता हूँ तब OBC पे आता हूँ, क्या उनका इंटरेस्ट था कि हमको नौकरी करना है, हमको एजुकेशन लेना है, हमको गवर्निंग कम्युनिटी बनना है? कोई किसी ने थैंक यू बोला किसी को? जब दिग्विजय सिंह ने 30% सरकारी खरीदारी में, गवर्नमेंट परचेज में SC ST को रिजर्वेशन दिया 2002 में, आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग इन भोपाल, कोई इसके लिए कोई थैंक यू हुआ? नहीं हुआ कि नहीं हम बनिया नहीं बनेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम देश का राजा बनेंगे। तो राजा बनने के चक्कर में यह समाज अब भिखारी बनने की ओर जा रहा है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बैकग्राउंड बना रहा हूँ थोड़ा सा, तब आऊँगा कास्ट सेंसस पे और रिजर्वेशन पे भी आऊँगा। और मैं थोड़ा सा कड़ा मतलब बोलता हूँ, लोगों को ठीक नहीं लगता है, और मैं लोगों को कुरेदने के लिए ही, उसको स्पार्क करने के लिए बोलता हूँ, कोई मीठी मीठी बात नहीं। कि जब सब मिल रहा था, जब एजुकेशन फ्री मिल रहा था, जब नौकरियां मिल रही थी, जब पेंशन मिल रहा था, आपको शेयरिंग मिल रही थी बिजनेस में, तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आपका, खासतौर से दलित लोग का। और वही हाल OBC के साथ है। अभी मैं इस सभा में बोल दूं कि जितने लोग बैठे हैं उन सबको 200-200 करोड़ का बिजनेस देना है, आप 5 लोकसभा का टिकट बांटना है, दोनों में से चूज करो कौन लेना है। क्या जवाब आएगा पता है आपको? लोकसभा का टिकट आएगा, अरबपति नहीं बनना है। और खास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट द OBC SC ST स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, साउथ में है, साउथ में एंटरप्रेन्योरशिप आया है, कम्युनिटी बिजनेस डेवलप हुआ है, तमाम ये सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जिस समाज को RSS BJP ये समझ चुका है कि इसको बिजनेस नहीं करना है, इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इसको नौकरी नहीं चाहिए, इसको पेंशन नहीं चाहिए, इसको खाली टिकट चाहिए, तो कास्ट सेंसस करवा भी लेंगे तो आपको 5 टिकट देगा, आप पूरे समाजी को बेच दोगे। हुआ तो कास्ट सेंसस बिहार में कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। आपके पास जजेस हैं, वकील बनने की तैयारी है, जज बनने की तैयारी है, क्योंकि उसके लिए 20 साल पढ़ना पड़ता है, पहले अच्छा वकील बनना पड़ता है। अच्छा एडवोकेट नहीं बनोगे तो जज कैसे बनोगे? ढूंढ के बताइए मुझे दिल्ली में। तो जब आपके जज नहीं रहेंगे तो जो सेंसिटिविटी है कास्ट सेंसस को लेकर या रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो कैसे आएगा? मैं दलितों को कहता हूँ, उनको खराब लगता है। सब रात में सबके माथे पे जो है ना पार्लियामेंट का लाल बत्ती घूमते रहता है ऐसे सिर्फ। अरे जिसका मिडिल क्लास नहीं होगा, जिसका बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसका गवर्निंग कम्युनिटी नहीं होगा, वो कभी नेता शासक बन सकता है? स्टेट क्राफ्ट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब।
राज शासन चलाना कोई आसान काम नहीं है, पीएम खाली नहीं चलाता है। देयर आर डिफरेंट मशीनरीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलेक्चुअल्स, लोग चलाते हैं। क्या हमारे सोसाइटी के एजेंडा पे है? आया यहाँ बच्चा लोग देखो उधर गप मार रहा होगा। अभी कोई कास्ट सेंसस को लेकर सीरियस होते तो 50% से ज़्यादा, रफली कह रहा हूँ मैं, 50% से ज़्यादा ओबीसी की संख्या है। और दलित लोग तो आपके साथ लड़ता ही है। आप दलित के लिए लड़ो चाहे नहीं लड़ो, दलित के लिए बहुजन बनाने में SC ST OBC माइनॉरिटी हुक्मरान बनना है। दलितों को जो मिल रहा था वो भी खत्म हो गया, हो रहा है। तो दलित तो आपके साथ आएगा ही, माइनॉरिटी पीछे से आ जाएगा। तो जब 57% जो स्टेक होल्डर, प्राइमरी स्टेक होल्डर है, वो तो इतना कॉन्शस होता था पूरा सड़क पे उतर के जाम कर दिया रहता। और आपके सामने आप ही लोगों ने, आपको याद होगा, SC ST एक्ट पर और रोस्टर के सवाल पे भारत सरकार हारी, किसानों के सवाल पे भारत सरकार हारी। और इतना बड़ा इशू है, इतने लोगों का स्टेक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है समाज को। मैं वह गारंटी के साथ कह सकता हूँ। राहुल गांधी हर सभा में भाषण दे रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन देना है, इंडस्ट्री में देना है। मैं उनसे एक सवाल एक दिन कर दूंगा, मैं मिलूंगा अभी कुछ दिन बाद, मैं पूछूंगा जरा इनसे, हॉल में से पूछिए, 5000 लोग बैठे हुए हैं कि 25 टिकट बांटना है और 5000 लोगों को अरबपति बनाना है, तो इसमें से 25 टिकट के लिए मारपीट कर लेगा कि मुझे मिले कि नहीं। उसको अरबपति बनने में इंटरेस्ट नहीं है। अपना प्राइवेट जेट उसके पास होना चाहिए, एयरक्राफ्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको स्कॉर्पियो में कुर्ता पजामा पहन के, है ना, थोड़ा हवाबाजी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। उसको लग्जरी में रहने का शौक नहीं है, 7 स्टार रहने में शौक नहीं है। उसको दिखाना है कि मैं ये बनूंगा। तो दिखाने के चक्कर में जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी क्या भाई, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ था। एक बात बताओ मुझे, सूरज जी यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ अभी हैं? इधर ही। उनको तो नौकरी जनरल में मिली थी। जब ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था तब भी लोग जनरल में, ओबीसी के लोग आ रहे थे ना, 4% सही, 5% सही आ रहे थे ना, नहीं आ रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मैकेनिज्म था ना कि आप, अब ओबीसी रिजर्वेशन 27% लागू हो गया और तब भी आपका पूरा नहीं हो रहा है, और पूरा हेरा फेरी करके ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। क्यों? जब कालेलकर कमीशन बना, रिपोर्ट सबमिट किया, और मंडल कमीशन बनने तक 27-30 वर्षों में आपने आंदोलन किया? कुछ मांगा आपने? कहाँ आंदोलन है बताइए मुझे। कोई भी जनरली कई ओबीसी सभाओं में मुझे ये सुनने को मिला कि डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों के लिए क्या किया। हमने कहा कि आपने क्या पढ़ा है? डॉक्टर अंबेडकर ने, चूंकि उनके गुरु जो है फूले थे, पिछड़े समाज के थे, साहू जी महाराज स्पॉन्सर्ड, गायकवाड़ स्पॉन्सर्ड, उनके गुरु कबीर पिछड़े समुदाय के थे, उनका आदर्श वहां से आ रहा था। तो उन्होंने कम से कम 340 आर्टिकल लगवाया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो। जब ओबीसी का रिजर्वेशन कमीशन नहीं बैठा, जब उन्होंने रिजाइन दिया, तो 4 कारणों में एक कारण यह भी था कि आप ओबीसी के लिए कमीशन नहीं बैठा रहे। जब इतिहास आपको पता ही नहीं है और आप भी जो है अंबेडकर को दलित मान रहे हो, आपके हीरो नहीं है, नायक नहीं है, आपके मुक्तिदाता वो नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं? कितना भी बढ़िया भाषण दे लें, कितना भी बढ़िया लड़ाई लड़ लें, कभी आप मुझे नेता मानेंगे? नहीं मानेंगे। नेता बनने के लिए पहले अपने जात में से ढूंढोगे। तो जात जात के चक्कर में, है ना, सब जात का नेता बनना है ना, तो जात जात के चक्कर में जो जमात के अधिकार थे वो सारे छीन रहे हैं। हम लोग को सोशल अवेयरनेस कैंपेन, लेट्स हैव ए बिग मूवमेंट। सरकार नहीं डर रही है, बोले कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं खाली, ये लोग समाज कहाँ हैं? तो समाज ओबीसी कह रहा है कि कुछ तो है, उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी है हमारा ही है, ओबीसी प्रधानमंत्री है ना जी। इसी में खुश रहो, नौकरी ले लेने की क्या जरूरत है, एजुकेशन की क्या जरूरत है, फ्रीशिप की क्या जरूरत है, स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है। ये हिंदी बेल्ट ही है ना कि जहाँ के ओबीसी के बड़ी संख्या में लोग इनको वोट दे रहे हैं, अब वोट देके अपना ही गला कटवा रहे हैं। इसलिए पहले तो इनको हराइए, तब ना। शुक्रिया, थैंक यू।